जब चोरी हो रही है तो हो रही है ना, और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज अनुराग ठाकुर भाजपा में, कल कांग्रेस में भी आ जाएंगे कूद के। मैं कह तो रहा हूँ ये भाई, ये अंधभक्तों को दिखने लगा कि भाजपा जा रही है तो भाई उनके सबसे पहले यार, जब जहर वो कहते हैं जहाज टूटता है ना तो चूहे सबसे पहले कूद के आते हैं, तो अनुराग ठाकुर भी उन्हीं में से है। ये पहले डुबकी, जिसे लग रहा है ये भाजपा का जो चोरी का जो जहाज है ये डूबने वाला है, तो ये भी खुद की मानने के लिए ढूंढ रहा है कि कहाँ जाऊं। हाँ बिल्कुल आएगा, देख लेना, आधे ज्यादा सांसद आ जाएंगे अभी कांग्रेस में ही, सारे के सारे पैरवी, आरएसएस भी पैरवी कर रही है अब कांग्रेस की। क्यों कर रही है भाई? नहीं बनेगी भाई, 29 से पहले ही जाएगा। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री कोई भी बने मगर मोदी नहीं रहेगा। देश की जनता जल्दी ही रोडों पे आने वाली है। कहीं नहीं है ये, कहीं नहीं जाएंगे, शमशान में जाएंगे अभी जल्दी। इनका रास्ता सदन में जाने का नहीं है, ये शमशान में जाए जल्दी लकड़ियों में लगेंगे। ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, जो वोट चोरियों के साथ रह रहे हैं, जो वोट चोरों का समर्थन करते हैं। तो इन्हें लगता है लोकतंत्र और संविधान के ये कातिल हैं लोग। इन्होंने बार बार छुरे घोंपे हैं संविधान के अंदर, लोकतंत्र वासियों के अंदर छुरे घोंपने का काम किया। ये कातिल हैं देश के लोकतंत्र और संविधान के, इन्हें कोई माफ नहीं करेगा। इनका एक ही जगह ऐसे पाखंडी और ढोंगियों का कि या तो इन्हें भेजो कब्रिस्तान या भेजो शमशान, तब बचेगी देश की शान और आन और बान। मुलाकात तो करेंगे भाई, सरकार अगर देख रहे हैं कि भाई चोरी हो रही है, हम क्यों चोरों के साथ खड़े हो। तो चंद्रबाबू नायडू को भी लगता है कि जिंदगी भर मुंह पे कालक पुती रहेगी, हम भी चोर कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा यही समय है। तो जो समझदार आदमी है वो समर्थन नहीं कर रहा वोट चोरी का। पूरी देश की जनता जान चुकी कि जो मोदी सरकार जो आई है, या कहीं भी चुनाव हुए, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, सब जगह वोट चोरी से आए हैं। जनता का कोई मैंडेट नहीं है और ये सिर्फ धर्म का आतंक मचाते हैं। और जितने भी अधिकारी जो आ रहे हैं, जिनकी नौकरियां भी लगा रहे हैं, पीछे बैकडोर से ला रहे हैं, आरएसएस के लोग भर्ती करे जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं, किसी की कोई परीक्षा नहीं ली जा रही। और यही वजह है कि जितने अधिकारी हैं उन्हीं की बहन बेटियां, उनके दामाद, उन्हीं के सब लोगों को आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, जज ऐसे लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, ताकि एक परिवारवाद, इनका परिवारवाद सबसे बड़ा है। ये ज्ञानेश कुमार जीता जागता सबूत है, हाँ, कि भाई इसके परिवार के सब अधिकारी हैं। वो तो आएंगे ही, चंद्रबाबू नायडू नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को भी तो अपना फ्यूचर देखना, प्लान करना, क्योंकि मोदी सरकार जो चोरी कर रही है वोटों की, तो उन्हें लगता है कि हम मारे जाएंगे। और परिवर्तन तो होना, जनता आक्रोश में है। तो चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीतिक कैरियर या अपनी लाइफ बचानी है, तो कहीं ना कहीं वो अब उन्हें लगेगा कि भाई विपक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से भाई जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव हो रहा है, तो भाई वो उसका उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए भी वो कहा से पहली बार भाई उधर की साइड के अभियान है। हम पूर्व प्रधानमंत्री रहे पहले पीवी नरसिम्हा राव, वो वहां के थे। अब उसके बाद कोई बड़े पद में कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिसमें मजबूरन इन्हें आना पड़ेगा विपक्ष के साथ, अन्यथा वहां के लोग किसी भी तरीके से चंद्रबाबू नायडू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल सरकार गिरेगी। बिहार की सरकार भी जा रही है इनकी, नीतीश कुमार की, और बीजेपी में जो है वो सरकार जाते ही चंद्रबाबू नायडू जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी की सरकार गिरनी है। और गिरते ही इनके अंधभक्तों की कुटाई होनी है। हाँ, इनकी ऐसी छिताई होनी है, इनका गोबर और गुड़ इनके पिछवाड़े में घुसेड़ घुसेड़ के ठोकेगी देश की जनता, जो इन्होंने माहौल खराब कर रखा देश का। मजबूरी कहो या कुछ भी, भाई राजनीतिक है, तो अवसरवादी लोग हैं, ये तो अपने फायदे के लिए कहीं भी जाएंगे। भाई फायदे के लिए इन्हें कहो कि नंगा होके कपड़े उतार के नाचने लगे, कपड़े उतार के भी नाचने लगेंगे। ये वो लोग हैं, समझे नहीं? तो ये वो लोग हैं, अपने स्वार्थों के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई माँ बाप नहीं, इनका माई बाप है कुर्सी, कुर्सी के लिए कहीं भी जाएंगे। भाई 29 से पहले देश की जनता मार मार के इसको बाहर कर देगी, कोई झोला भी नहीं उठाने देगी, ये कूटेगी। अभी देखना परिवर्तन होगा यही सालों में ही, इसी साल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर जैसे ही बिहार की जनता बदलती है, इसकी सरकार नीतीश कुमार की और बीजेपी वाली इस सरकार जाती है, तो निश्चित रूप से देख लेना कि पूरे देश में मोदी को तो भागना पड़ेगा, मगर मोदी को भागने नहीं देंगे अब। और सब जानते हैं ये वोट चोरी की सरकार है, ये चुनाव आयोग चोर ने ये सरकार बनवाई है, ये जनता के चुनी हुई सरकार नहीं है। जनता इसका विरोध कर रही है, राष्ट्र में जनता के लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। ये चोरी करके जो मैंडेट जीता गया है, ये उसकी सरकार है, चुनाव आयोग के अधिकारियों की सरकार है। चोरी छिपे डकैती और डाका माल के बैठे हुए लोग हैं ये, तो जो आतंकवादी है, जो देशद्रोही है, जो संविधान की हत्या करके
जो तांडव मचा, जब भी तो कहते थे 400 पार, संविधान बदल देंगे। सब इनकी सोची समझी रणनीति थी, और विपक्ष को भी कितने वोट देने, कहाँ देने हैं, ये सब इनका तय चुनाव आयोग और ये नरेंद्र मोदी करता था बैठ के, जो जनता के आगे अब सब कुछ हो गया। अब तो भाजपा के अंधभक्त भी मानने लगे हैं कि हाँ हमारा बाप ही चोर है, इनका बाप मोदी ही चोर है, ये मानने लगे हैं। अब उनकी भी धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। और जो अंधभक्तों से कह रहा हूँ जल्दी खोल लो, लोगों की चारों तरफ जनता है, तुम्हारी सरकार है, और ये कहते हैं कि भाई जो सुरक्षित है, इनके शासन में बहुत सुरक्षित है, और फिर कहते हैं कि वो धर्म के नाम पे वहां पहलगांव में लोग मार गए। कौन तुम्हारा बाप था जो बिना बताए आ गया और मार गया? बहन बेटी, और दिल्ली में देख लो ना यार सुरक्षा की। मैं कह रहा हूँ अमित शाह कहता सुरक्षा की बात, क्या हमारे यहाँ दिल्ली में या कहीं पर भी रात को 12 बजे महिलाएं सुरक्षित है? फिर क्यों नहीं रेखा गुप्ता सुरक्षित हुई? उसे तो सुरक्षा दे रखी थी, कूट दिया ना इसको, लिटा लिटा के कूटा है। हाँ, लिटा लिटा के कूटा है। सदमे में आ गई वो, सदमे में इनकी मुख्यमंत्री है, खूब मैन मिस्ट्री। अरे रेखा गुप्ता सदमे में, कुट गई सदमे में, पिट गई सदमे में, लुट गई सदमे में। कहाँ गए अमित शाह, कहाँ गए मोदी? सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा कहाँ गई? जब तुम्हारी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम महिला, आम बेटियों का कैसे सुरक्षा कवच बनोगे? तुम ही आतंकी हो, तुम ही देशद्रोही हो, तुम ही बहनों और माताओं का सिंदूर लूटने वाले हो, बर्बाद करने वाले हो, उनके माताओं बहनों के सिंदूर को उड़ाने वाले हो तुम, समझे? उन्हें बेवा बनाने वाले हो। ये वो लोग हैं। आप मुझे बताओ 30 दिन किसी को बंद करने उसकी जेब? अबे तो छूती है, ये काय के लिए कर रहे हैं? अबे वोट चोरी से पहले नंबर तो देश की जनता खड़ा होना चाहिए। जो सरकारी वोट चोरी से बनी है, जिनके सांसद ही वोट चोरी से बने हैं, तो उनका क्या क्या जितने बिल पारित किए सब फेल होने चाहिए, क्योंकि वोट चोरी से आए हैं, पब्लिक के वोट से नहीं आए थे। जब तक संविधान के हम तो लोग प्रहरी हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे। अगर वोट चोर है तो भाई उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वोट चोरी कौन कर रहा है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी, और जब ये चोरी कर रहे हैं वोट की, तो जनता को जगाया जाएगा। बिहार की जनता से यही कह रहे हैं कि भाई अपने आंदोलन करो, और भाजपा निरंतर नई नई चीजें, नई नई ड्रामे करेगी। आप नीतीश कुमार के बारे में जान ही चुके हो, वो तो गांजा पी के अपने पड़े रहते हैं, इनसे सावधान रहिए, समझे नहीं? इन्हें कुछ नहीं पता, ये खुद नहीं जानते क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो इनकी स्थिति खराब है, ये आईसीयू में जाने लायक है, इनका इलाज होना चाहिए, आराम की जरूरत है, समझे? और बिहार की जनता को वही आदमी कर सकता है जो गांव का, खेत खलियान का जो आदमी हो, और जो जानता हो वहां की पृष्ठभूमि को, वहां का दर्द जानता हो, और लोकतंत्र की जो चोरी ना करता हो, चुनाव में वोटों की चोरी ना करता हो। ऐसे लोगों से बचाओ, क्योंकि अगर ऐसे चुनाव आयोग में चोर बैठे हैं और मोदी सरकार बैठी है, तो आपने ये देखना आतंकवादी चोरों को वोट दोगे या सच्चे उन सपूतों को जो खेत खलियान और आपकी जिम्मेदारी की बात करते हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ऐसे लोगों के आप साथ खड़े होइए, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई से होना चाहिए। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आप अंधभक्ति में या पाखंड में या धर्म के नाम पे वोट मांगने की बात भी करता है, तो तुरंत निकालो जूता। धर्म के नाम पे वोट मांगे वही आतंकवादी है जो धर्म के नाम पे वोट मांगे, जो जाति के नाम पे वोट मांगे। निकालो जूता और तुरंत कर दो कि कूटम कूटा, समझे? फिर आएगा सही राज्य दिल्ली में और देश में। सब बिहार की जनता जिस दिन बदलाव करेगी, निश्चित रूप से जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो गिर जाएगी, और ये अंत होने वाला है, तुरंत अंत होगा मोदी सरकार का। क्या है ये जो डरा हुआ है? आप मुझे बताओ, किसी के ऊपर भी तो तू सजा दे देगा 2 मिनट में? नायडू से घबरा चुकी सरकार। नायडू से नहीं, पूरे देश से घबराए हुए। नायडू भी घबराया हुआ है देशवासियों से। क्या बात कर रहे हो? नायडू से कोई ना घबराया, देशवासियों से घबराई हुई है भाजपा। देशवासी जाग रहे हैं, अब समझ गए हैं कि उनका वोट चोरी हो रहा है। अब चोरों को सजा देश की जनता देगी। हमें देश के क्रांतिकारियों ने देश आजाद कराया ना, भड़वे दल्लों ने नहीं कराया, मुखबरों ने नहीं कराया, समझे? भारतीय झंडे का जो अपमान करते रहे इन भड़वों ने नहीं कराया देश आजाद। अब बकवास कर रहे हैं कि ये ले आएंगे कानून, इसमें ये लगा दे। भूतने क्यों, तुम्हारे पे कौन सा अंकुश लगेगा? और जो वोट चोरी करे इसमें तो तुम्हें लगता है देश की जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, पीटेगी? तुम बिल तो लेके आओ यार। ये सांसदों की अपनी सरदर्दी है कि बिल ला रहे हैं कि उनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ करें। नेता जाने भूतनी के दल्ले सब नेता इस पार्टी में उस पार्टी में, भड़वो देश का तो जनता का तुमने बुरा हाल कर रखा है। तुम कहाँ जाओगे? अरे कूटो खूब इनके खिलाफ मुकदमे, भाजपा खूब कूटे, साले सब नेताओं कूटे, क्योंकि ये भी जिम्मेदार है विपक्षी जो 11 साल से लुटवा रहे हैं, इनके साथ चटनी खा रहे हैं मिल के दल्लो। और चुनाव आ रहा तो जब देश लूट लिया तो अब नया
मौका देख के अपना खुद ही गेम खेल लें। ये जनता के हित में नहीं है, भड़वे हैं सब। और इस प्रकार के कानून लग देश की जनता को बर्बाद कर दिया। किसी का मकान तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, जिसके पास एक घर भी नहीं था उसने अपनी जिंदगी का सब कुछ लगा दिया, उनके घर तोड़ दिए इन्होंने, कुत्तों ने, हरामखोरों ने, दल्लों ने, हैं उनके परिवार भी रोडों पे पड़े हैं। इन्हें क्या परवाह है, यासी करते हैं, भड़वे हैं। भाई कानून लाके क्या करेंगे, देश की जनता ठोकेगी तुम्हारी। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, समझे नहीं, मुंह से निकल रही है दबादब, भूतने क्यों, हरामियों, नाजायजो, कमीनों, लोकतंत्र के दुश्मनों, कातिलों। है अब विधेयक तो देश की जनता लाएगी, है विधेयक नहीं कुधेयक लाएगी, कूटे वाला, कूटने वाला, समझे, डाल देगी उसले मूसले सब। भूतनी क्यों ठोकेगी तुम्हें ढंग से, तुमने देश की मिट्टी खराब कर दी है। भड़वागिरी बहुत तुम्हारी राजनीति कुत्तों जैसी निकाल दी जाएगी। है ये जो गंदगी के कीड़े बैठे हैं देश के ऊपर, बेशर्मो, है शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आईने में भी शक्ल देखते होगे ना तो आईने भी थूक देता होगा तुम्हारे मुंह पे। इतने हरामी के बीच हो तुम। देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में, और संविधान के खिलाफ, संविधान को कहते हो खत्म करोगे तुम। तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा संविधान पे अगर तुमने उंगली उठाई। भूतने वालों आंख फोड़ दी जाएंगी, संविधान की तरफ मत देखना, समझे। अगले जन्म में बिना आंखें पैदा होगे उसकी तरह। वो जो है अंधाचार है, मेरे प्रभु राम, तेरी माँ की तेने के ये शंकराचार्य हैं, उनका काय का शंकराचार्य है, ये ठुकंताचारी है सब, ठोकू राम दरोगा है भूतनी के। सारे जातिवादी गुंडे धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा है। व्यभिचार करते हैं, महिलाओं को ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं शेखों को, दुबई ले जाके वो बागेश्वर करता है सप्लाई। 13 लड़कियां पकड़ी गई, समझे नहीं, चिल्ला रही थी कि ये सप्लाई कर रहा है बागे